हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक चैप्टर 5 जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। इसका अर्थ होता है अकेले से ही फसल को काटना। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है? वंस द पोएट वाज पासिंग थ्रू अ वैली इन द हिल्स ऑफ स्कॉटलैंड। एक बार कवि जो हैं वह गुजर रहे होते हैं कहाँ से? इन द हिल्स यानी पहाड़ियों से होकर के गुजर रहे होते हैं ऑफ स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड की पहाड़ियों से होकर के गुजर रहे होते हैं। कौन? कवि यानी पोएट। ही सा यंग स्कॉटिश गर्ल। उन्होंने तब वो क्या देखते हैं? एक स्कॉटिश लड़की को देखते हैं यानी स्कॉट कंट्री की एक लड़की को देखते हैं। हु वाज बिजी वर्किंग इन अ फील्ड, जो क्या कर रही थी? अपने खेत में काम कर रही होती है और वह अपने काम में क्या रहती है? बिजी रहती है यानी व्यस्त रहती है। रीपिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन, और वह क्या कर रही थी? अनाज को, ग्रेन जिसका अर्थ होता है अनाज, तो अनाज को क्या कर रही होती है? रीपिंग यानी उसको काट रही होती है और प्लस उसको बांध रही होती है, बाइंडिंग कर रही होती है यानी उसको उसके ठंडल बना रही होती है। सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग इन हर डायलेक्ट, और वह अपनी भाषा में, डायलेक्ट जिसका अर्थ होता है बोली, भाषा नहीं होता इसका अर्थ होता है बोली, तो वह अपनी बोली में गाना गा रही होती है। कौन? वह स्कॉटिश गर्ल। द सॉन्ग हैड एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द पोएट, जो गाना जो रहता है वह तुरंत क्या करता है? कवि के प्रभाव छोड़ देता है, कवि के ऊपर प्रभाव छोड़ देता है। ही स्टॉप देयर एंड हैड इट विथ रेप्ट अटेंशन, और कवि जो है वो वहाँ खड़े होकर के उस लड़की का गाना सुनने लगते हैं। He asked her passer-by either listen to her quietly, कभी जो है वह जो भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनसे कहते हैं या तो आप इस लड़की का गाना सुने, नहीं तो और पास बाय साइलेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग हर, और नहीं तो यहाँ से आराम से गुजर जाएं, यहाँ आराम से निकल जाएं, उसका डिस्टर्ब करें यानी उसको परेशान किए बगैर। ठीक है ना? डिस्टर्बिंग इसका अर्थ होता है परेशान करना, तो उसको परेशान किए बगैर यहाँ से गुजरना, नहीं तो उसका गाना सुने। ऐसा जो पोएट जो है वो कहते हैं किनसे? जो भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। The whole valley seemed to be echoing with her sad song, पूरी घाटी में उसका गाना क्या हो रहा था? गूंज रहा होता है। जो वही लड़की गाना गा रही होती है तो पहाड़ी में क्या हो रहा था? इको बनता है। इको का अर्थ होता है जैसे आवाज़ रिपीट होना। जैसे अगर अपन कहीं जाते हैं पहाड़ी इलाकों में तो हम कुछ ज़ोर से बोलते हैं तो आवाज़ जो है वापस रिपीट होकर आती है, उसे कहते हैं इको कहते हैं, यानी आवाज़ का रिपीट होना उसे कहलाता है, वो कहलाता है इको कहलाता है। तो आवाज़ जो है वापस होकर के आ रही होती है, जो लड़की वह गाना गा रही होती है, और वो कैसा गाना गा रही होती है? सैड सॉन्ग यानी उदास भरा गाना, दुखद गाना गा रही होती है। सैड सॉन्ग विच लेफ्ट द पोएट स्पेल बाउंड, यानी कवि जो है वो क्या हो जाते हैं? स्पेल बाउंड हो जाते हैं। स्पेल बाउंड जिसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। कवि जो है उसका गाना सुनते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ही फाउंड द सॉन्ग ऑफ रीपर इवन स्वीटर देन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, यानी कवि जो है वो उसकी तारीफ करते हैं और उसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं? नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक पक्षी होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बुलबुल। एक पक्षी होता है बुलबुल जिसकी बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस वॉइस होती है यानी बहुत मधुर आवाज़ होती है। तो कवि जो है उस लड़की की कंपेरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं। किससे करते हैं? नाइटिंगेल से करते हैं। नाइटिंगेल एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है बुलबुल, तो उससे तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि बुलबुल की आवाज़ से कहीं मधुर, कहीं मेलोडियस वॉइस है उस लड़की की, उस स्कॉटिश गर्ल की। Whose melody refreshes the रीपर एंड इवन स्वेटर देन द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, यानी कवि जो वह कहते हैं कि उस लड़की की जो मेलोडियस वॉइस जो है वह कहीं मधुर आवाज़ है, किसकी तुलना में? नाइटिंगेल की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक इफेक्टिव है। ठीक है ना? हुज मेलोडी रिफ्रेश द टायर्ड ट्रेवल्स इन द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, यानी उस अरेबिया की जो पहाड़ी से जो लोग भी गुजर रहे होते हैं जिनको भी थकान महसूस होती है तो उनकी थकान जो है वो कैसे शांत हो जाएगी? इस लड़की की आवाज़ सुनकर। जो भी वहाँ से ट्रेवलर्स यानी यात्री जो गुजर रहे होते हैं, क्योंकि यात्री जो रहते हैं जब वहाँ से जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो उस आवाज़ सुनकर, उस लड़की की आवाज़ सुनकर उनकी थकान जो है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो इतनी अच्छी है कि नाइटिंगेल को भी उसने क्या कर दिया? फेल कर दिया है, कि नाइटिंगेल भी उसके सामने नहीं लगता, कि नाइटिंगेल की आवाज़ भी है उसके सामने फीकी पड़ जाती है, यानी उस बुलबुल की आवाज़ भी फीकी पड़ जाती है उस लड़की की आवाज़ के सामने। हर सॉन्ग वाज मोर एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग, उसका जो सॉन्ग रहता है यानी उसका जो गाना रहता है वो कैसा रहता है? थ्रिलिंग रहता है। थ्रिलिंग जिसका अर्थ है रोमांचक, उसका गाना कैसा रहता है? बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहता है उस लड़की का गाना। एक्साइटिंग और कैसा रहता है? उत्सुक रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग रहता है। एक्साइटिंग जिसका अर्थ है रोमांचक, और थ्रिलिंग का अर्थ होता है, इसका भी सेम अर्थ होता है रोमांचक, यानी उसका जो गाना जो रहता है, उस लड़की का जो गाना रहता है वो कैसा रहता है? बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहता है। सॉन्ग ऑफ द कोको
हु सिंग्स इन द स्प्रिंग टाइम, यानी पोएट जो है उसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं, एक कुक्को से कर रहे हैं, कुक्को का अर्थ होता है कोयल, यानी कहते हैं कि कोयल से भी कहीं मधुर आवाज़ है उस लड़की की, है ना, जो कि बसंत के समय, स्प्रिंग टाइम यानी बसंत के समय गाती है, कोयल जो बसंत के समय गाना गाती है, तो उसकी से भी कहीं अधिक मेलोडियस वॉइस है उस लड़की की, स्कॉटिश गर्ल की। हर सॉन्ग ब्रोक द साइलेंस ऑफ द सीज एंड इकोड इन द फर्दर ऑफ द अरेबियन आइसलैंड, यानी कवि जो वो कहते हैं कि उसकी जो आवाज़ जो है उसने सारी चुप्पी तोड़ दी है उस पूरे स्कॉटिश आइसलैंड की। आइसलैंड ऐसा एक जगह होता है जहाँ पर चारों ओर पानी से जो घिरा रहता है, उस प्लेस को कहते हैं हम आइसलैंड। आइसलैंड का बेसिकली जैसे श्रीलंका एक कंट्री है, वो क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। डेनमार्क, ये क्या हो जाएंगे, आइसलैंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्री जो है ये चारों ओर पानी से घिरी हुई है, समंदर से घिरी हुई है, तो उसको कहते हैं आइसलैंड। जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम आइसलैंड कहते हैं। जैसे हमारे एक द्वीप है जिसका नाम लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये सब क्या है, आइसलैंड है। क्यों? क्योंकि इनके चारों ओर पानी से ये घिरे हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ये क्या है, वो आइसलैंड है। क्यों? क्योंकि ये भी चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो कवि जो कहते हैं कि जो स्कॉटिश आइसलैंड जो है वो उसकी लड़की की आवाज़ में पूरा गूंज रहा होता है, मतलब इतनी अच्छी उसकी आवाज़ रहती है इस लड़की की, स्कॉटिश गर्ल की। द पोएट डिड नॉट अंडरस्टैंड द लोकल स्कॉटिश डायलेक्ट, कवि जो रहते हैं उसकी भाषा को नहीं समझ पाते, यानी उसकी बोली को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह जो है वो अपनी ओन डायलेक्ट में गा रही होती है। अब देखो हर जगह की अपनी अपनी एक डायलेक्ट होती है, अपनी अपनी बोली होती है। आप जैसे अपनी इंडिया में भी देखें, यदि हम जाएंगे उड़ीसा तरफ तो वहाँ पर उड़िया बोलते हैं लोग, और यदि हम चले जाएँ तमिलनाडु की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे लोग कैसी भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, ना ही वो हमारी समझ पाते हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी डायलेक्ट होती है, अपनी अपनी बोली होती है ना। लेकिन बोली और भाषा में बहुत फ़र्क होता है। और भाषा होती है जैसे हम क्या कर सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, लेकिन बोली जो होती है हम लिख के नहीं समझा सकते हैं। वो सिर्फ बोली जाती है, लिखने का उसका कोई अपना रूप नहीं रहता है, यानी उसका लिखित रूप नहीं रहता है, ठीक है ना, किसका, बोली का। तो कवि जो रहते हैं उसकी बोली नहीं समझ पाते हैं, है ना। इन विच द रीपर वाज सिंगिंग, यानी जो लड़की जो वो रीपर कर रही होती है, काट फसल काट रही थी, वो गा रही होती है, तो उसकी भाषा को, उसकी बोली को समझ नहीं पाते हैं कवि। सो ही मेड गेस अबाउट इट्स थीम, यानी वो अनुमान लगाते, कवि जो है उसके जो वो गा रही होती है उसका अनुमान लगाते हैं कि वो किस टॉपिक पर गा रही होती है, यानी किस विषय पर गा रही होती है। पॉसिबली, उनका विश्वास मानना रहता है, संभवता रहती है, सी सेंग अबाउट सम अनहैप्पी थिंग्स, यानी वह किसी दुखद के बारे में गा रही होती है। कौन? लड़की। ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल में कुछ ऐसा गुजरा हो गया होगा जिसके विषय में वह गा रही होती है। और अबाउट बैटल्स ऑफ फॉट लॉन्ग एगो, और या तो फिर वो उसके बारे में गा रही होती है कि बहुत टाइम पहले लड़ाई वगैरह हुई होगी, तो उस दुखद के बारे में वह गा रही होती है। द सॉन्ग में बी अबाउट सम फीमेल मैटर्स ऑफ टुडे और अबाउट सम नेचुरल सोरोस है, यानी गाना कभी अनुमान लगाते हैं कि उसका जो गाना जो रहता है या तो फैमिली मैटर के बारे में रहता है, यानी पारिवारिकता के बारे में रहता है, या फिर किसके बारे में रहता है, नेचुरल सोर्स, यानी प्राकृतिक दुखद के बारे में रहता है। जैसे कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती हैं, तो प्राकृतिक दुखद के बारे में भी वह अनुमान लगाते हैं कि उसके बारे में वही गा रही होती है। द डेथ ऑफ डियर वंस और पेन, और कभी कहते हैं कि वह उसके बारे में भी गा रही होती है, जैसे वह किसी से क्या करती है, जिससे बहुत प्यार करती होती है और वह शायद इस दुनिया से चला गया हो, उसके बारे में वह दुखद जो है गाना गा रही होती है। वट एवर द थीम, लेकिन उसका थीम कुछ भी हो, थीम यानी उसका विषय कुछ भी हो, द म्यूजिक ऑफ द गर्ल सॉन्ग वाज कैप्टिवेटिंग, लेकिन जो लड़की जो गाना गा रही होती है वो उसका विषय कुछ भी हो, लेकिन उसका जो वॉइस जो रहती है और सॉन्ग जो रहता है वो कैसा रहता है, कैप्टिवेटिंग रहता है। कैप्टिवेटिंग जिसका अर्थ है मनोरम, यानी बहुत ही ज़्यादा मनोरम उसका गाना रहता है, प्लस उसकी मेलोडियस वॉइस रहती है, यानी बहुत मधुर आवाज़ रहती है उस स्कॉटिश गर्ल की। द पोएट हेड द सॉन्ग विद द रेफ्ट अटेंशन, कवि जो है उसके गाने को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इट सीम्ड, ऐसा लगता है मानो दैट इट हैड नो एंडिंग, मानो कवि को ऐसा लगता है कि मानो इसका कोई अंत नहीं है। नो एंडिंग यानी इसका कोई भी अंत नहीं है, ऐसा कवि को लगता है कि इसका कोई भी अंत नहीं है। आफ्टर सम टाइम, यानी गाना सुनने के बाद में कुछ समय बाद में कवि क्या करते हैं, द पोएट वेंट अप टू द हिल, यानी कवि जो है उस पहाड़ी को छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ टाइम तक तो वह गाने को सुनते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वह अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग वाज नॉट ट्रांजिटरी, और जो उनका जो वो पल था, वो क्षणिक पल था, जो भी उन्होंने गाना, जिस टाइम उन्होंने गाना सुना था उस स्कॉटिश गर्ल का। द म्यूजिक एंड मेलोडी ऑफ द सॉन्ग केप्ट इकोइंग इन हिज हार्ट लॉन्ग आफ्टर इट वाज हैड नो मोर, यानी उन्होंने उसके बाद में भी कई बार उसका गाना जो है उनके दिल प्लस उनके दिमाग में छा गया था, उस लड़की का गाना।
है ना, इन हिज हार्ट, यानी उनके दिल में जो है इको कर रहा था। इको मैंने बताया ना, इको का अर्थ होता है रिपीट होना, गूंजना, जिसका हिंदी में हम करते हैं गूंजना, गूंजने को कहते हैं इंग्लिश में इको, है ना। तो उनके जो हार्ट रहता है, जो हृदय रहता है, जो दिल रहता है, उसमें उस लड़की का गाना क्या कर रहा था, इको कर रहा होता है, यानी गूंज रहा होता है जब वह यहाँ से चले जाते हैं। इट रिमेंड अ डियर मेमोरी ऑफ फॉर हिम, और उनके लिए क्या बन जाती है कि यादगार बन जाती है, एक मेमोरी डियर, यानी एक प्रिय याद बन जाती है, किन के लिए, कवि के लिए। तो ये थी आज की हमारी पोएम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये पोएम आपके लिए कैसी लगी। यदि आपके लिए समझ आई तो आपको क्या करना, लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड में से शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।